हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट टॉपिक के साथ। स्टैटिस्टिक्स का बच्चों जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। बहुत आराम से इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे और आपको इकोनॉमिक्स एकदम क्लास के अंदर ही इस वीडियो के अंदर क्या हो जाएगी बच्चों, लर्न हो जाएगी। बिकॉज इतने अच्छे नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, आपको किसी बुक को ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस वाले चैप्टर को इस वाले नोट से लर्न कर लेना और सारे क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे जो भी आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर लो। और चलो अब स्टार्ट करते हैं सर एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, ध्यान से सुनना वीडियो को, छोटा सा चैप्टर है और लगभग लगभग 4 से 5 मार्क्स आप लोगों के कवर करवा देगा। ध्यान से देखना इस वीडियो को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। अब बच्चे इसके अंदर पता है क्या है, बहुत सारे जो है ना इकोनॉमिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं जिसने इकोनॉमिक्स के बारे में ना अलग अलग अपने क्या दे रखी है, डेफिनेशंस दे रखी है। तो वो हम डेफिनेशंस देखते हैं कि भाई एक बंदा इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या बोलता है। 3-4 इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने अपनी क्या दे रखी है सर, डेफिनेशंस। हर किसी को लगता है इकोनॉमिक्स कुछ है, इकोनॉमिक्स कुछ है, इकोनॉमिक्स कुछ है। आपके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या होती है सर? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इकोनॉमिक्स? सर क्या होती है सर? सर ऐसी कुछ चीजें, जैसे मान लो आप इंडिया में रहते हो सर, इंडिया में लोग बाग क्या करते हैं, काम करते हैं सर। काम से क्या मिलता है सर? पैसे मिलते हैं। और पैसे से अपने खाने पीने के लिए और सर्वाइवल के लिए क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इकोनॉमी। कि सर हम लोग जो है ना काम करेंगे, काम से क्या मिलेंगे सर? पैसे मिलेंगे और उस पैसे से हम लोग सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स सर, ये जो इकोनॉमिक्स है ये कब निकल के आई सर? इट कैन बी ट्रेस टू 1776। कब निकल के इकोनॉमी का वर्ड पहली बार? 1776। किसने निकाली? व्हेन एडम स्मिथ्स बुक। एक एडम स्मिथ एक बंदा था, उसकी बुक के अंदर, उसकी बुक का क्या नाम है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हम बोलोगे सर इतना बड़ा नाम होता है कि बुक का क्या नाम था? एडम स्मिथ की बुक से इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ। कब? 1776 के अंदर। बच्चों छोटा सा टॉपिक है और लगभग 4 नंबर का आपका क्या कर देता है, कवर अप कर देता है शुरू के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो सीरियसली देखना। सर एडम स्मिथ भैया था एक अपना, फॉरेन का एक। ठीक है, उसकी बुक थी, क्या बुक का नाम था? इंक्वायरी। सर रिसर्च कर रहे हैं किसके ऊपर? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कि सर ये जो नेशंस है ना, जैसे इंडिया एक नेशन है, यूएसए एक नेशन है, सर उनके पास वेल्थ कैसे आई, लोगों के पास पैसा कैसे आया, कॉजेज ऑफ वेल्थ, वेल्थ कैसे कमाई गई। ठीक है सर, कैसे कमाई जाती है? काम करके। वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, तो इस बंदे ने, एडम स्मिथ ने अपनी बुक पब्लिश करी 1776, जिसमें ह्यूमैनिटी को पता चला किसके बारे में? इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। इकोनॉमिक्स वर्ड कौन से, कहां से निकल के आया? 2 ग्रीक वर्ड से निकल के आया। बेटा पहला वर्ड क्या था? क्या है? ओइकोस। क्या लिखा हुआ है? ओइकोस। ओइकोस का मतलब क्या होता है? हाउस। और दूसरा वर्ड क्या है इकोनॉमिक्स जहां से निकला है? नियम, जिसका मतलब क्या होता है? टू मैनेज। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो एक घर, जिसको आप क्या करने वाले हो सर? मैनेज करने वाले हो। ऐसी अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सर ये इंडिया हमारे लिए क्या है? हमारा घर है। सारे इंडियंस के लिए ये इंडिया क्या है? हमारा दोस्तों घर है। और इसको हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? ठीक है, लोगों को कैसे काम मिल रहा है, लोग बाग कौन कौन से काम कर रहे हैं सर। इकोनॉमिक्स मींस, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या निकल के आया सर? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो ये एक स्लाइड आपके सामने हो गई। इस स्लाइड के अंदर हमने क्या पढ़ा कि सर एक बंदा था एडम स्मिथ, जिसकी बुक आई एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के अंदर, जिसके अंदर पहली बार क्या निकल के आया सर? इकोनॉमिक्स निकल के आया सर। इकोनॉमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड कौन सा है? ओइकोस। और एक वर्ड कौन सा है? नियम। ओइकोस का मतलब क्या होता है? अ हाउस। और नियम का मतलब क्या होता है? मैनेज। और इकोनॉमिक्स मींस हाउस होल्ड मैनेजमेंट। घर की आपको क्या करनी है सर? मैनेजमेंट करनी है। यहाँ से 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक्स कहां से डिराइव हुआ। और एडम स्मिथ की कौन सी बुक थी? कौन सी बुक थी? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। समझ गए? यस, सिंपल है। फिर बच्चों ये एडम स्मिथ, बच्चों ये फोटो है इसकी एडम स्मिथ की। जो सबसे बढ़िया जो फोटो जो है इंटरनेट पे वो यही वाली है, एडम स्मिथ भैया की। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, क्या बोलता है एडम स्मिथ? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है दोस्त? पैसे। वेल्थ का मतलब क्या होता है? पैसे। तो पैसों की जो साइंस है वो क्या है? इकोनॉमिक्स है। हेल्थ क्या? नहीं नहीं, वेल्थ का मतलब हेल्थ थोड़ी ना होता है। हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं हम लोग। हेल्थ इज वेल्थ। आपका जो स्वास्थ्य है वो क्या है? आपके लिए वेल्थ है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं सर? वेल्थ की जो साइंस है ना, अगर आपको वेल्थ के बारे में सीख रहे हैं सर, पैसे कमाने के बारे में सीखना है, तो वो कौन सिखाएगा आपको सर? इकोनॉमिक्स सिखाएगा। वेल्थ मीन्स मनी। वेल्थ का मतलब क्या होता है? मनी। बट इन इकोनॉमिक्स वेल्थ रेफर्स टू दोज गुड्स
which satisfy human wants। सर इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ का मतलब क्या होता है, वो गुड्स जो कि आपकी वांट्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सर आप लोग पार्क से खेल कर आए, बहुत ज्यादा है ना, एकदम गर्मी सी लग रही थी, आपको क्या चाहिए था सर, वहां पे पानी चाहिए था सर, पानी। तो पानी आपके लिए उस टाइम क्या हो गई, वेल्थ हो गई। जो चीज की रिक्वायरमेंट आपको है उसको क्या बोल देंगे, वेल्थ बोल देंगे। मान लो अब आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के, आपको क्या चाहिए थे, इकोनॉमिक्स की क्लास चाहिए थी, तो इकोनॉमिक्स की क्लास अब आपकी नीड्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। आपकी नीड क्या है, कोई हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा दे, मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा दी, तो ये आपकी क्या होगी, वेल्थ होगी। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखो, वैसे तो वेल्थ का मतलब क्या होता है, मनी, लेकिन इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब क्या होता है, इन इकोनॉमिक्स वेल्थ रेफर्स टू वो गुड्स जो कि सेटिस्फाई करेंगे ह्यूमन वांट्स को, आपकी इच्छाओं को जो सेटिस्फाई करेंगे। concerned with the problem of arising from wealth getting and wealth using activities of people। यार ये जो बंदा था ना, ये किसके बारे में सोचता था, प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग। सर ये वेल्थ कैसे मिलेगी, ये वेल्थ कैसे मिलेगी, सर ये जो सामान है ना, जो मेरी गुड्स एंड सर्विसेज को सेटिस्फाई जो करेगा, ये कैसे मिलेगा। एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल, और लोग बाग कौन सी एक्टिविटीज से इन वेल्थ को क्या करेंगे सर, यूज करेंगे। मान लो आप पैसे कैसे कमाओगे, कौन सी एक्टिविटीज से कमाओगे, उसको क्या बोल दिया, उसके बारे में कौन चिंतित था, वह कौन कंसर्न था, एडम स्मिथ। He was interested in the ways by which the wealth of all nation could increase। वो जानना चाहता था कैसे एक कंट्री अपनी इनकम को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, वो जानना चाहता था कैसे एक कंट्री अपनी वेल्थ को क्या करती है, इंक्रीज करती है। पढ़ के देख लो फटाफट से, स्लाइड में कोई दिक्कत है तो। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा इकोनॉमिस्ट कौन सा आ रहा है दोस्तों, अपना एल्फ्रेड मार्शल। कौन आया जी, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल की आपको साइड में दिखेगी सर, ये फोटो है। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल कैसा था, क्या था, लेकिन सर हमें क्या पढ़ना है सर, इसकी लुक्स पे तो हमें जाना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है सर, इसने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बताया। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन। किसकी स्टडी है सर, मैन की। वो वुमेन भी हो सकती है, वो नॉर्मल मैन भी हो सकता है। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, के सर लाइफ के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं एक मैन के बारे में। ठीक है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के बारे में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इन द बिजनेस ऑफ लाइफ। तो लाइफ के दौरान एक ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है सर, मान लो एक 0 से 5 साल का एक बच्चा है ना, वो क्या कर रहा है सर, मौज मस्ती कर रहा है सर। 5 से 10 ईयर्स का बच्चा क्या कर रहा है सर, स्कूलिंग कर रहा है। 10 से 15 वाला भी क्या कर रहा है सर, स्कूलिंग कर रहा है। 15 to 20 के बीच में आपका स्कूल खत्म हो जाता है, फिर आप कॉलेज चले जाते हो। 20 से 25 साल की उम्र में आप क्या करते हो, स्टडीज करते हो, कुछ बच्चे मजे करते हैं। फिर 25 से 30 के बीच में अब आपको क्या करने होते हैं, पैसे कमाने होते हैं। सर इन सारी स्टडी को किसने बताया सर, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम। ये क्या बताता है, इसको पैसा कैसे मिलेगा एंड वो उस पैसे को कैसे यूज करेगा, उसके बारे में किसने बताया बच्चों, एल्फ्रेड मार्शल ने। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड एंड ऑफ इकोनॉमिक्स इज द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर विच इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड एंड ऑफ इकोनॉमिक्स इज प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर विच इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर। मतलब मान लो देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई मटेरियल परचेज करना है बच्चों, क्या परचेज करना है, मटेरियल। भाई इसने मेरे को बोला कि सर मेरे को तो एक फॉर्च्यूनर परचेज करनी है, उसके लिए तेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, पैसे चाहिए ना, इनकम चाहिए, नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इसने करा कि इसको पैसे कैसे मिलेंगे और उस पैसे को कैसे यूज करेगा सर, किसके लिए, मटेरियल वेलफेयर के लिए। किसके लिए, मटेरियल वेलफेयर। फॉर्च्यूनर आपके लिए क्या है, मटेरियल है, मटेरियल वेलफेयर विच इज पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर मतलब आपको खुशी किसमें मिल रही है, उन मटेरियल्स को परचेज करके। और वो मटेरियल्स कैसे आएंगे सर, इनकम से आएगा सर। इनकम कैसे आई, कैसे यूज करा, मटेरियल वेलफेयर कैसे करा, उनसे सामान कैसे आपने परचेज करा और इससे आपको कितनी खुशी मिली। अब हो सकता है किसी को सर छोटी सी कार खरीद के सर खुशी मिल जाती है, किसी को सर हो सकता है रोल्स रॉयस लेके सर खुशी मिल रही है। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड एंड ऑफ इकोनॉमिक्स इज द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर विच इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ही शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। इसने क्या बोला, इसने वेल्थ के बारे में बात नहीं करी बच्चों, इसने वेल्थ के बारे में बात नहीं करी, इसने शिफ्ट कर दिया एम्फेसिस वेल्थ से किसके ऊपर, वेलफेयर। बच्चों अपना जो एडम स्मिथ है ये किसके ऊपर बात करता था, वेल्थ के ऊपर बात करता था। और ये अपना एल्फ्रेड मार्शल किस पे बात कर रहा है, वेलफेयर के ऊपर बात करता है। वेल्थ क्या हो गई, आपकी मनी या फिर कोई ऐसा सामान जो कि आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करके दे, है ना, कोई ऐसा सामान जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करके दे। और वेलफेयर का मतलब कोई ऐसी चीज जिसको करके आपको क्या मिल रही है दोस्तों, हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है। अब खुशी भी किसको मिलेगी सर, जो सामान मेरे को चाहिए था उसको पूरा सेटिस्फाई, है ना, उसको खरीद के मेरे को क्या मिल रही है सर, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये बात किसकी थी, एल्फ्रेड मार्शल की। आई मेरी बात समझ में, यस। अब बच्चों दूसरा एक वर्ड आता है, कौन सा, स्केर्सिटी। क्या मतलब होता है स्केर्सिटी का,
क्या होता है, किसी चीज की कमी हो जाना। बचपन से पढ़ते आ रहे तुम तो। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है सर, किसी चीज की कमी हो जाना, कोई चीज जो क्या है अपनी कम है। अब सर हमारे पास जो पैसे है वो लिमिटेड है अनलिमिटेड है? सर लिमिटेड है सर, स्केर्सिटी है। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है सर, साइंस है, जो स्टडी करेगी किसको, ह्यूमन बिहेवियर को, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। तो देखो ध्यान से समझना, हमारे जो रिसोर्सेज है बच्चों वो क्या है, स्केर्स है सर, कम है सर। सर इंडिया, अगर मैं बात करूं वाटर, अनलिमिटेड है लिमिटेड है सर? सर लिमिटेड है सर। पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर क्या है सर, लिमिटेड है सर। लैंड अनलिमिटेड है लिमिटेड है? सर लिमिटेड है सर। सर मनी कैसी है सर, लिमिटेड अनलिमिटेड? सर लिमिटेड है। और सर इनके कैसे यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। सर पानी कुकिंग के लिए भी यूज होता है, क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है, नहाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, लैंड की बात करें, लैंड पे फार्मिंग भी हो रही है, लैंड पे शॉपिंग मॉल भी बन रहा है, लैंड पे अपने घर भी बन रहे हैं। सर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हमारे जो रिसोर्सेज है ना बच्चों, वो स्केर्स तो हैं, और साथ ही साथ उनके कैसे यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस, बहुत सारे यूजेस है उसके। अब बात कर लो पेट्रोल, पेट्रोल लिमिटेड है अनलिमिटेड है? सर लिमिटेड है। पेट्रोल आपका कार चलाने में भी लगता है, पेट्रोल मशीन्स चलाने में भी लगता है सर, जनरेटर्स चलाने के लिए। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स मतलब रिसोर्सेस। उसका रिलेशनशिप किसके साथ बता रहे हैं सर, रिसोर्सेस के साथ बता रहे हैं, जो कि रिसोर्सेस क्या है अपने, स्केर्स है, और रिसोर्सेस कैसे है सर, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। Scarcity definition of economics was given by Robbins in his book। तो scarcity की definition किसने दी थी बच्चों, रॉबिन्स ने दी थी अपनी बुक के अंदर। उसकी बुक का नाम क्या था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाएगा कि रॉबिन्स ने कौन सी बुक लिखी थी जिसके अंदर स्केर्सिटी की डेफिनेशन लिख के आई, एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ विच गिव्स राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर अब एक बात बताओ ना, हमारे इकोनॉमी के अंदर जो है ना, हमारे इंडिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। कैसी प्रॉब्लम्स है सर, अनलिमिटेड वांट्स। जब तुम छोटे बच्चे थे, तुमने पहली बार क्या डिमांड करा, हमको खिलौने चाहिए सर, है गाड़ी मांगी तुमने छोटी सी रिमोट वाली, फिर तुमने डिमांड करी हमें साइकिल चाहिए, फिर तुम बड़े हो गए, तुमने क्या बोला, स्कूटी चाहिए सर, फिर अब तुम्हें क्या चाहिए होगा थोड़े टाइम के बाद, सर गाड़ी चाहिए होगी सर, अच्छा घर चाहिए होगा। तो हमारी वांट्स लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। ऐसी जैसे तुम्हारा एक बार बर्थडे आता है, तुम एक सामान खरीद लेते हो, क्या अगले साल के बर्थडे का सोच लेते हो पहले कि हमने को क्या परचेज करना है? तो तुम्हारी वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड वांट्स है सर हमारी। कैसी वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स। लेकिन सर उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? पापा की जेब में पैसे लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। तो सर स्केर्सिटी है किसकी, रिसोर्सेज की। सर रिसोर्सेज तो कम है सर, जितनी हमारी इच्छा है उस हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज अभी कम है, और सर इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेज है। अब मान लो तुम अगर पापा से बोलोगे पापा हमें मोबाइल फोन दिला दो, तो पापा क्या बोलेंगे, अभी पहले तुम्हारी स्कूल की फीस भरू, ट्यूशन की फीस भरू, के पहले तुम्हें मोबाइल फोन दिलवाओ। क्योंकि उस पैसे के बहुत सारे यूज है, वो हेल्थ में भी लग रहा है, एजुकेशन पे भी लग रहा है, खाने पे भी लग रहा है सर, घूमने फिरने पे भी लग रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, देखो ध्यान से, अनलिमिटेड वांट्स है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। चलो इतनी सी बात समझ में आई मेरी। अब भैया हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम क्या है, प्रोफेसर सैमुअल्सन। कौन आए जी, प्रोफेसर सैमुअल्सन। भैया इन्होंने अपना ज्ञान बांटा, है ना भैया। लोग बात क्या देते हैं भैया, ज्ञान देते हैं, तो इन्होंने भी आपको बुक में क्या लिख दिया, थोड़ी सी ज्ञान वाली बातें लिख दी इकोनॉमिक्स के बारे में। अब भैया इसकी डेफिनेशन बहुत लंबी है, बोले तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके कहाँ तक की है सर, यहाँ तक पूरी की पूरी क्या चल रही है, इसकी डेफिनेशन चल रही है। तो इसको तो लर्न करना पड़ेगा बाय हार्ट, कुछ ऊपर नहीं कोई कुछ नीचे नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। अरे पहले मेरी बात तो सुनो, पहले मेरी बात सुनो, अभी लिखना ही नहीं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। मान लो आप कैसे किसी चीज को चूज करते हो। मान लो आपको दो ऑप्शन मिली, ये वाला रिमोट के ये वाला रिमोट। इसने बोला सर मैं ये वाला रिमोट लूंगा, इसने बोला मैं ये वाला रिमोट लूंगा। या मार्केट में आप लोग टी शर्ट परचेज करने के लिए गए, जीन्स परचेज करने के लिए गए, तो भैया क्या करते हैं, बहुत सारी वैरायटी खोल के दिखाते हैं दुकान में। अब कौन सी आप जीन्स परचेज कर रहे हो, कौन सी शर्ट परचेज कर रहे हो, किसके ऊपर डिपेंड करता है सर। सबसे पहले तो हमारी जेब में कितने पैसे हैं। मान लो उसने जीन्स खोल के दिखाई 10,000 रुपए की, हम लेके कितने पैसे गए थे सर, 1,000 रुपए लेकर गए थे। तो हम पहले वो उसको बोल देंगे भैया पहले तो हमारी रेंज में दिखा, 1,000 रुपए के लिए जीन्स दिखा। फिर मान लो आपका फेवरेट कलर है ब्लैक, तो आपने फेवरेट कलर कौन सा ले लिया सर, आपने ब्लैक परचेज कर लिया। तो हम अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से क्या सामान को परचेज करते हैं। तो देखो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन और सोसाइटी क्या करेगी सर, चूज करेगी, कैसे सेलेक्ट करेगी किसको, विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। सर हमें रिसोर्सेज को क्या करना है, टू एम्प्लॉय, काम पे लगाना है किसको,
प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो जैसे हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, हाँ कैपिटल और एंटरप्राइज। बच्चों ये सारे क्या है अपने प्रोडक्टिव रिसोर्स। भैया लैंड के ऊपर आप क्या करोगे बिजनेस, हवा में तो बिजनेस नहीं कर सकते सर, बिजनेस करने के लिए कौन चाहिए सर, लेबर चाहिए सर, ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी, और एंटरप्राइज का कौन होता है, बिजनेसमैन, क्या होता है, बिजनेसमैन। तो सर हम कैसे इंप्लॉय करेंगे, मतलब कैसे यूटिलाइज करेंगे इन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, जिनके कैसे यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। सर लैंड या तो मैं अपने बिजनेस के लिए भी कर सकता हूँ, या लैंड मैं किसी को रेंट पे भी दे सकता हूँ, है ना। सर मैं या तो खुद उस पर बिजनेस करके पैसे कमा सकता हूँ, या किसी को रेंट पे दे सकता हूँ। लेबर, चाहे मेरे पास काम कर लेगी, कहीं और काम कर लेगी, उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है ना लेबर के पास। कैपिटल, सर कैपिटल अगर मेरे बैंक में पड़ा हुआ है तो इंटरेस्ट आ रहा है, बिजनेस में लगा दिया तो अब मेरे को उसे प्रॉफिट्स कमा के दे दिया सर। तो इन सब के रिसोर्सेज के क्या होते हैं सर, बहुत सारे यूजेस होते हैं। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट, सर हम इन रिसोर्सेज से क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे बेटा, क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, सामान बनाएंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको देंगे भैया, सामान बना के मैं अपने घर पे रखूंगा कि बेचूंगा, बेचूंगा सर, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। किसके लिए, फॉर द कंजम्पशन नाउ, कि ताकि आप लोग उसको क्या कर लो, कंज्यूम कर लो। मान लो मैंने कुरकुरे का पैकेट बनाया, अब मैं उसको बना के घर पे थोड़ी ना रखूंगा, क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ताकि बच्चे उसको क्या कर ले, कंज्यूम कर ले। बच्चों जब तक मैं बनाऊंगा वो बिकेगा नहीं तो हाथ में प्रॉफिट कैसे आएगा। And in the future among various people and groups of the society, among various people, बहुत सारे लोगों को बांटूंगा और बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी को मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। ये क्या होगी इसकी प्रोफेसर सैमुअल्सन की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज करेगा विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, चाहे पैसे लगाने हैं नहीं लगाने, और कैसे काम पे लगाना है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, जिनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्या करोगे, उससे प्रोड्यूस करोगे कमोडिटीज ओवर टाइम और उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किस चीज के लिए बच्चों, कमोडिटीज बना के डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है, कंजम्पशन के लिए, ताकि सामने वाला बंदा उसको क्या कर ले सर, यूज कर ले सर। एंड इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, लोगों को या लोगों के ग्रुप को आप लोग क्या कर रहे हो, सेल कर। बच्चों ये हो गई प्रोफेसर सैमुअल्सन की डेफिनेशन। डेफिनेशन आएगी तो कितने मार्क्स की आएगी, 2 नंबर की। ज्यादातर यही देखा जाता है कि जो मुश्किल डेफिनेशन है वो टीचर पूछती है, तो वो कौन सी डेफिनेशन दे सकती है आपको, प्रोफेसर सैमुअल्सन की। तो चलो लिख लो इसको, 1 2 3 4 5 6 लिखो, और कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो जल्दी से। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। भैया प्रोफेसर सैमुअल्सन ने और क्या बोला, इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। एंड इज मेनली कंसर्न विद द वे, मेनली कंसर्न विद द वे हाउ, देखो यहाँ से चालू हो गया, हाउ सोसाइटी एम्प्लॉय इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। जो सोसाइटी है वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रही है। मान लो आज आपके पास मनी है, आप उस पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, पापा ने आपको 200 रुपए दिए, या पॉकेट मनी आपको दी महीने के 1000 रुपए, आप उस पॉकेट मनी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो फॉर ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब उस पॉकेट मनी को या तो आप अपने स्टेशनरी पे खर्च कर सकते हो, या शाम को दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने में, खाना पीना खाने में यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, फॉर ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब उस पैसे के एक ही यूज है, बहुत सारे यूजेस है सर, बहुत सारे यूजेस है। आप अपने स्टेशनरी परचेज करो, कपड़े परचेज करो सर, दोस्तों के साथ कभी शाम को कुछ खाना है, स्नैकिंग वैकिंग, उसके लिए भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो इसकी बात कर रहा है कि सोसाइटी कैसे यूटिलाइज करेगी लिमिटेड रिसोर्सेज को, किसके लिए, ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। आगे कंक्लूजन, पूरा इन 3-4 इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला उसका कंक्लूजन सर, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब पर फाइनली क्या निकल के आया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केर्स रिसोर्सेज, कि सर कैसे लोग और जो सोसाइटी है वो चूज करेगी कि कैसे हम यूज करें स्केर्स रिसोर्सेज को। भैया आज की डेट में आप देखो हम कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितनी सारी टेक्नोलॉजी आती जा रही है सर। अगर आप देखोगे तो हम दिल्ली जहाँ पे रह रहे हैं सर, ये वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्टेट है किसकी, इंडिया की, क्योंकि सबसे ज्यादा व्हीकल्स यहाँ पे चल रही है। तो हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। दैट कुड हैव, इनके बेटा क्या हो सकते हैं रिसोर्सेज के, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज दैट सैटिस्फाई देयर वांट्स। अब आपके पास मान लो लोहा है, लोहा, उससे कार्स बना सकते हो, उससे घर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो उससे, उसके क्या है ऑल्टरनेटिव यूजेस, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो वो आपके ऊपर है। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम, और उसको फिर क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लोगों को दे रहे हो। भाई बिजनेसमैन क्या करता है, अपने पास रखता है सामान बना के डिस्ट्रीब्यूट करता है सर, डिस्ट्रीब्यूट करता है किस चीज के लिए, ताकि सामने वाला उसको यूज करे अमंग्स वेरियस पर्संस एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी।
क्या ये बातें सेम है? देखो सारे के सारे अगर मैं इकोनॉमिस्ट जिनकी अभी आपने डेफिनेशंस लिखी उसको अगर मैं सम अप कर दूं कि सर कंक्लूजन क्या निकल के आया, सर जी कहना क्या चाहते हो, तो सर हम ये 3 पॉइंट है जो कि हम कहना चाहते हैं। Economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to reduce various commodities that satisfy their wants। तो आप मान लो आपके पास लैंड है, लेबर है, पैसे है, कैपिटल, उससे आप लोग क्या बनाओगे और लोगों की कौन सी इच्छाओं को पूरा करो। अब मेरे पास पैसे थे, मैंने उससे छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाया और मैं कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हूँ सर, एजुकेशन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। कोई एक बंदा है उसने जूस की दुकान खोल ली, उसने पैसे लगाए, जूस की दुकान ओपन कर दी, वो कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है आपकी, जूस की। एक बंदा भैया मोमोज वाला है, उसने पैसे लिए, मोमोज की शॉप ओपन करी, वो बच्चों की कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है सर, मोमोज खाने की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है ना। हर कोई क्या कर रहा है, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इतनी सी बात समझ में आती है बच्चों? यस, चलो बहुत बढ़िया, बस चैप्टर खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और। सर एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटीज सर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा मान लो मैं जैसे तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी सर ऐसी एक्टिविटी जो कि आप करते हो पैसे कमाने के लिए, उसको कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सर कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो जिससे आप पैसे नहीं कमा रहे, वो कौन सी एक्टिविटी होती है सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मान लो घर पे मम्मी है, खाना बना रही है, जब वो तुम्हें खाना बना के देती है, क्या तुमसे पैसे मांगती है? नहीं, वो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। और स्कूल वाले जो पढ़ा रहे हैं वो तुमसे फीस लेते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो अंडरटेकन, ये एक्टिविटीज आप क्यों करते हो? अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। सर पैसे कमाने के लिए सर, लिविंग जीने के लिए सर क्या चाहिए? पैसे। तो अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट अवेलेबल फ्री। सर हमें गुड्स को बनाना है, उसको कंज्यूम करना है और उसको लोगों तक पहुंचाना है। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को, जो कि फ्री में नहीं मिलते। सर उसके क्या देने पड़ते हैं सर? पैसे देने पड़ते हैं सर, प्रोडक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विद द यूज। आप यूज कर रहे हो बच्चों किसको? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो सर? मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ सर? प्रोडक्शन कर रहा हूँ। क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ सर? इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ा के दे रहा हूँ और आप लोग उसको क्या कर रहे हो सर? कंजम्पशन कर रहे हो। ठीक है, उसको आप लोग क्या कर रहे हो सर? कंज्यूम कर रहे हो। दिमाग में जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा, ऊपर से जा रहा है सर। कंज्यूम कर रहे हो ना? यस सर, कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे ईटिंग ऑफ ब्रेड, ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, आप सामान लेकर आए, आपने उसको कंज्यूम करा। प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मान लो जिस कंपनी ने ब्रेड बनाई, उसने आटा व्हीट के दाने जो होते हैं उसको आटे में कन्वर्ट करा और आटे से क्या बना दी दोस्तों? ब्रेड बना दी। उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रोडक्शन इज टेकन प्लेस ड्यू टू लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच स्टडीज हाउ इनकम जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो ध्यान से समझना। सर एक फैक्ट्री थी, क्या थी सर? एक फैक्ट्री। उस फैक्ट्री के अंदर क्या होता था? सब ब्रेड बनती थी। क्या बनती थी दोस्तों? ब्रेड बनती थी। अब सब ब्रेड की फैक्ट्री है सर, ब्रेड बनाने के लिए क्या क्या लगता है सर? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। सर ये लोग फ्री में काम करेंगे? नहीं सर। सर पहले ये 30 दिन क्या करते हैं सर? काम करते हैं। 30 डेज क्या करते हैं? काम करते हैं। अब मान लो मैं जिसकी लैंड पे काम कर रहा था वो प्रणव की लैंड थी। किसकी लैंड थी? प्रणव की। तो मैं इसको क्या पे करूंगा बच्चों? रेंट पे करूंगा। तो अब जब मैंने ब्रेड बना ली, ब्रेड बना के बेच दी, मेरे पास पैसे आ गए, तो अब मैं लैंड के मालिक को क्या दूंगा? रेंट दूंगा। सर लेबर को क्या पे करूंगा? वेजेस। सर कैपिटल के अगेंस्ट अपने को क्या मिलता है सर? इंटरेस्ट। मान लो ये कैपिटल अगर मैं बिजनेस में नहीं लगाता, मान लो मैंने मशीन परचेज करी, कितने की? 20 लाख रुपए की मशीन परचेज करी ब्रेड बनाने के लिए। अगर ये मैं 20 लाख मेरे बैंक में पड़े हो रहते तो मेरे को क्या कमा के दे रहे होते? इंटरेस्ट। अब मैं वो इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा ना, अब वो मैं इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा क्योंकि उससे मैंने क्या परचेज कर ली सर? मशीन। तो उस बिजनेस को करने का भी तो एक खर्चा होता है, उस बिजनेस को करने का भी तो एक क्या होता है? खर्चा होता है। अब जैसे मान लो मैं तुम लोगों को अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं जॉब कर पा रहा हूँ? नहीं सर। अगर मैंने चूज करा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मैं किस चीज से पैसे नहीं कमा पाऊंगा सर? जॉब से पैसे नहीं कमा पाऊंगा, जिसको बोलते हैं सैलरी। क्या वो भी कॉस्ट होती है? यस सर, वो भी कॉस्ट है सर, जो आप नहीं कर पा रहे किसी एक रीजन की वजह से। और सर बिजनेस वाले को क्या चाहिए होते हैं सर? प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन करने के बाद, कंजम्पशन के बाद, इन फैक्ट्री वाले के पास जब पैसा जब आएगा तो वो पैसे को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट नीचे लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ इनकम जनरेटेड, इनकम किसने कमाई? फैक्ट्री ने, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो बच्चों
लैंड को क्या मिलेगा सर? रेंट मिलेगा सर। सर लेबर को क्या मिलेगी सर? वेजेस मिलेगी सर। इंटरेस्ट कहाँ से कनेक्टेड है सर? कैपिटल के साथ। और एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए? प्रॉफिट। बिजनेसमैन को क्या चाहिए बच्चों? प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए सर? प्रॉफिट चाहिए सर। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ मनी। सर यहाँ पर हमें पैसे नहीं बनाना, प्रॉफिट नहीं करना या वेल्थ नहीं बनानी, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, मान लो घर पे आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही है। एक टीचर टीचिंग हिज ओन सन, एक टीचर अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रहा है, उससे थोड़ी ना पैसे लेगा। वो तो क्या हो गया सर? नॉन इकोनॉमिक। इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड। सर आपको कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आगे, दे आर इंस्पायर्ड बाय सेंटिमेंटल रीजंस। बच्चों ये बंदा क्यों कर रहा है, फ्री में कोई काम क्यों करता है? क्योंकि उसका उसके साथ क्या अटैच होता है? कोई सेंटिमेंटल रीजन है। मान लो कोई आपके बड़े भैया है, आपने उनसे कोई डाउट पूछ लिया, वो आपके डाउट को रिजॉल्व करने के लिए कोई पैसे थोड़ी ना लेंगे, क्योंकि वो आपका सेंटिमेंटली आपके साथ कनेक्टेड है। अब मम्मी है, आपके लिए खाना बनाती है फ्री में, क्यों? क्योंकि वो आपसे क्या करती है बच्चों? प्यार करती है सर। किसी लोगों के अंदर सिंपैथी होती है, सेंटिमेंट्स होते हैं, पेट्रियटिज्म होता है कि देश के लिए कुछ करना है सर। अब आर्मी वाले हैं सर, उनको पैसे तो मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भैया वो पैसे के लिए अपनी जान लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्या है? उनको पैसे कमाने हैं, क्यों? वो पेट्रियोटिक है सर, पेट्रियोटिक है सर, देश की भावना है सर उनके लिए, कि उसके लिए हम बलिदान हो जाएंगे सर, सेक्रीफाइस कर लेंगे अपनी लाइफ का। तो ये सारी एक्टिविटीज कौन सी होती है दोस्तों? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, पढ़ के देखो ध्यान से, पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ो, फिर नॉन इकोनॉमिक को पढ़ो। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। और इसी के साथ अपना ये पहला वाला जो चैप्टर है वो क्या हो गया? फिनिश हो गया।